लोग बातें करते हैं कि लड़कों में कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, जब तक कोचिंग स्टाफ अपने लड़कों को खुद कॉन्फिडेंस नहीं देगा तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऑप्शन हमारे पास ये है कि अब जितने भी मैचेस हैं इसके बाद अगर जो भी कोई सीरीज़ होगी तो उसमें कोशिश ये होगी नए ऑप्शन देखे जाएं। अहमद शहजाद ने डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और T20 में भी जितने भी हमने सेशंस किए, ड्रिल्स करवाई, उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस। लोग बात तो करते थे उनके इस इशू की वजह से, मगर मैंने ये देखा कि वो काफ़ी चेंज अहमद में आई है। वो कहते हैं ना कि पसीना खुश्क होने से पहले मजदूर की मजदूरी मिल जानी चाहिए। तो मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि जो बंदा अगर फॉर्म में है, फिटनेस उसकी अच्छी है, तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तरजीह तो सिलेक्टर्स देंगे किसको रखना है वो नहीं रखना। अब तो टीम बन गई है। वर्ल्ड कप में हमने बुरा परफॉर्म अगर हुई है और अगर ऑस्ट्रेलिया में भी अल्लाह ना करे तीसरा मैच आ, भाई ने पहले ही कहा कि आप इतने छोटे टाइम के लिए आएंगे, तनकीद का टाइम ही नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग MIK स्पोर्ट्स एंड दिस इज़ मी एमन न्याजी। पाकिस्तान ट्रेनिंग कैंप का आज सजाफी स्टेडियम में लास्ट डे है और जो एडिशनल प्लेयर्स यहाँ पे ऐड किए गए थे वो आज शामिल नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद हसनैन जो हैं वो रिहैब के बाद यहाँ पे वापस इनको खिलाया जा रहा है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी स्क्वाड में जो प्लेयर शामिल हैं, अब्बास अफरीदी, आज़म खान, फ़खर जमान, हसीबुल्ला, इफ्तिखार अहमद और साहबजादा फरहान, वो भी यहाँ पे इस वक्त नेट प्रैक्टिस में शामिल हैं। और साथ ही साथ यासिर अफरात ने मीडिया टॉक की जिसमें उनका मोराल बहुत ज़्यादा हाई है। उनका कहना है कि यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनको नए तर्ज की ड्रिल्स करवाई गई हैं और आगे जाके वो प्रेशर को भी अच्छे से डील कर सकेंगे। सो आज यहाँ पे लास्ट डे है ट्रेनिंग कैंप का, ट्रेनिंग पीछे चल रही है और जो आगे अपडेट्स होंगी वो अक्सर शेयर की जाएंगी। सो स्टे कनेक्टेड। हमारे साथ यासिर अराफात मौजूद हैं। पहले ये ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे, कैंप कमांडेंट है, उसके बाद फिर हम लोग आपके सवालात की तरफ जाएंगे। जी यासिर भाई। सबसे पहले तो सबको सलाम। और काफ़ी सर्दी थी, मैं तो कोशिश थी, मैं थोड़ी देर पहले मैं तो चाह रहा था कि जल्दी कर दें क्योंकि मैं रेडी था, आप लोग इतने इंतज़ार कर रहे थे, मगर टाइम दिया हुआ था। देखिए, ये जो कैंप लगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ये थी कि जो पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई है उसके बाद वहीं से इन लड़कों ने ट्रैवल करना था न्यूजीलैंड के लिए, T20 के लिए। तो जो लड़के यहाँ पे अनाउंस रिमेनिंग जो लड़के थे T20 फॉर्मेट के जो लड़के यहाँ पिक हुए थे, उनकी ट्रेनिंग, उनका कैंप जो लगाना था उसके सिलसिले में यहाँ पे कैंप लगा। 5 रोज़ा 5-6 दिन का ये कैंप है और आज आखिरी दिन है इस कैंप का। और कोशिश हमारी यही थी कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकें, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरीके से खेली जाती है, जिस तरह स्ट्राइक रेट दुनिया की जो टीमें, बाकी टीमें जिस तरीके से खेलती हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलती हैं, डोमिनेट करती हैं जब खेल रही होती हैं बॉलर्स को, या अगर वो फील्डिंग कर रही हैं तो फील्डिंग अच्छी करती है, तो वो हवाले से उस तरह की ड्रिल्स कराई गई। 2 मैच कराए गए सिनेरियो, उसमें लड़कों को यही गाइडेंस या यही बताया गया कि आपने उस स्ट्राइक रेट से खेलना है। अगर किसी ने 50 करनी है, कोई इतना सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स पे आपने वो 50 करनी है, उसके बाद अगर आपने अब उस मोमेंटम को कैरी ऑन करना है, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयरों में ये चीज़ जो है अभी से ये चीज़ आए। ऑब्वियसली 3-4 दिनों में ये चीज़ें आप ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं कर सकते, मगर हाँ एक चीज़ आप कर सकते हैं कि उनको मेंटली जो है आपको उतना इक्विप्ड कर सकते हैं कि ताकि वो जब बड़े मैचेस में, प्रेशर के मैचेस में जाएँ तो वहाँ जाके ये लोग परफॉर्म कर सकें। जी मुर्तज़ा भाई। यासिर भाई, हम देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का T20 में जिस तरह का फॉर्मेट बना हुआ था, बाबर और रिजवान ऊपर से पानी देते थे, वो सर्कल में बहुत ज़्यादा रन नहीं करते थे जिस तरह दूसरी टीमें कर रही थी। आपने खुद ही कहा कि स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करना या ज़्यादा करने के हवाले से, तो क्या नए प्लेयर्स को इस सीरीज़ में चांस दिया जाएगा? बाबर रिजवान से कोई बात की है कि वो स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करें या एक की पोजीशन चेंज की जाएगी? देखिए, बाबर और रिजवान से बात करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरी तो उनसे मुलाकात या टीम मैनेजमेंट से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं यहीं पे कैंप को आके मैंने ज्वाइन किया है। ऑब्वियसली ये कंसर्निंग चीज़ है और उसके साथ साथ ये है कि जितने नए लड़के अब आ रहे हैं, अब देखें वर्ल्ड कप इतना दूर नहीं है, जून जुलाई में जब वर्ल्ड कप होना है, और जो अब जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान की हो रही है वो T20 फॉर्मेट में, तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि अब जितने भी मैचेस हैं इसके बाद अगर जो भी कोई सीरीज़ होगी तो उसमें कोशिश ये होगी नए ऑप्शन देखे जाएं कि अगर कोई खुदा न खासा आपने पास में देखोगे कि जब आपका एक प्लेयर इंजर्ड होता है या लड़के परफॉर्म मिडल में या ओपन में नहीं करते या फास्ट बॉलर इंजर्ड होते हैं तो टीम स्ट्रगल करती है हमारी। तो उन ऑप्शन को देखते हुए हमने नए लड़के यहाँ पे भी, और उससे अच्छी चीज़ मैंने ये देखी है कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर, डोमेस्टिक जो कराची में टूर्नामेंट हुआ उसके परफॉर्मर्स को यहाँ बुलाया गया, उनको दिखाया गया और एक्सपोजर दिया गया। हमारे पास यहाँ इफ्तिखार, फ़खर जमान और अहमद शहजाद जैसे सीनियर प्लेयर मौजूद थे जिनके साथ उन लड़कों ने I'm sure सीखा होगा। जी यासिर भाई, ये बताएं कि अभी हमने देखा है कि कैंप के अंदर खास तौर पर जो पावर हिटिंग थी उस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा था, लेकिन आज़म खान को गेंद भी लग गया इस दौरान में, तो वो किस तरह फिट हैं? अभी कोई ज़्यादा सीरियस इंजरी तो उनको नहीं हुई? और दूसरा, किस तरीक़ेकार से आप इस दफ़ा कोचिंग करें, क्या डिफरेंस लेकर आ रहे हैं? देखें, आज़म को बिल्कुल अभी थोड़ा सा बॉल उनको लगा, मगर बिल्कुल ठीक है, वो दोबारा मेरे ख्याल से भी बैटिंग आगे करेंगे, इतना कोई सीरियस उनकी इंजरी नहीं है।
ये अप्स एंड डाउन इंजरीज निगल्स आते रहते हैं, मगर कोई इतना कोई सीरियस इशू नहीं है। और दूसरा ये है कि मैंने जिस तरह आपसे पहले बात की कि देखें शॉर्ट पीरियड कैंप जो था इसमें आप ज़्यादा टेक्निकल, और T20 क्रिकेट जो है वो यही है कि आपने अपने लड़कों को इतना कॉन्फिडेंस, लोग बातें करते हैं कि लड़कों में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जब तक कोचिंग स्टाफ अपने लड़कों को खुद कॉन्फिडेंस नहीं देगा तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हमारी अप्रोच इंशाल्लाह ये होगी, जितने भी कोचिंग स्टाफ होंगे लड़कों को हम कॉन्फिडेंस दें, उनको उनका जो फ्लेयर है, जो उनका नेचुरल टैलेंट, हम उनको यही कहेंगे कि आप जिस तरीके से आप डोमेस्टिक में खेलते हैं उसी तर्ज की क्रिकेट जो है अब आप अपने पाकिस्तान के लिए खेलें। तो ज़्यादा टेक्निकल T20 में तो नहीं होता। आप देखें फिज़िकली आप कह सकते हैं उनको आप और बेहतर कर सकते हैं। बॉलर्स अगर हैं तो आप उनको ऑप्शंस दे सकते हैं कि अगर दूसरी टीम आपके खिलाफ कोई प्लान बना कर आई है तो आपका प्लान B या C क्या है, कि अगर आपको जब मार पड़ रही हो या कोई इस तरह का सिनेरियो आ जाए, नए लड़के इंडक्ट कर रहे हैं हम, प्रेशर में उन्होंने कैसे हैंडल करना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें वक्तन हम उनसे बात करते रहते हैं। यासिर भाई, 9 इजाफी प्लेयर्स थे कैंप में, अभी आपने नाम लिया MS शुजात का, वो T20 स्क्वाड में हिस्सा नहीं है। आपने उनकी परफॉर्मेंस भी यहाँ पे देखी होगी, काफ़ी क्लीन हिटिंग कर रहे थे वो। हारिस भी जो हैं वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के जो है शॉट्स मारते हैं। तो क्या आप जो है रिकमेंड करेंगे सिलेक्शन कमेटी को इन प्लेयर्स को आगे जो है सीरीज में रखा जाए न्यूजीलैंड के बाद जो? देखिए, आपने अहमद की बात की और मेरा तो बल्कि कोलीग, मेरा जूनियर भी है, और मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देखकर। उनका थोड़ा तो पर्पल पैच चल रहा था 3-4 साल से, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही थी। मैं डोमेस्टिक में रहता, मैं इंग्लैंड में, मगर मैं वहाँ से भी यूट्यूब पे जब मैचेस आ रहे होते मैं फॉलो कर रहा था। जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान की होती है मैं देख रहा होता हूँ कि उन क्या कर रहा है। अहमद शहजाद ने डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और T20 में भी, और मेरा उसको मैसेज यही था, मैंने कहा कि तुम अगर टीम में दोबारा जगह बनानी है तो यही तरीका है आपका, परफॉर्मेंस करें जहां आपको मौका मिले, आप अपनी फिटनेस उसका। मैंने देखा कि जितने भी हमने सेशंस किए, ड्रिल्स करवाई, उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस। लोग बात तो करते थे उनके इस इशू की वजह से, मगर मैंने ये देखा कि वो काफ़ी चेंज अहमद में आई है। और इसी तरह लास्ट मैसेज उसको मेरा यही था कि आप इसी तरह परफॉर्मेंस करते रहें, सिलेक्टर्स पे प्रेशर डालते रहें अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब आप आए, आपको मौका मिले तो आप उसके लिए रेडी रहें। अच्छा यासिर भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बहुत कम मौके मिले, वो दोबारा जगह नहीं बना सके, आपके साथ नहीं बताई गए, तो आप समझते हैं कि ऐसे खिलाड़ियों को भी दोबारा टीम में खिलाने के लिए आप तस्लीम हैं ये खिलाड़ी? देखिए, मैं हमेशा से यही चीज़ होता था कि अल्लाह ने कभी भी अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे दी, कोचिंग में या इस तरह की काम में हुए, तो मैं उन लोगों पे सबसे ज़्यादा मेरी नज़र होगी जिनको लोग डिसरिगार्ड करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस को लोग ऑनर नहीं करते। और मैंने जो पहले बात की कि जिस तरह T20 के परफॉर्मर्स को पहली दफ़ा ही, वो कहते हैं ना कि पसीना खुश्क होने से पहले मज़दूर की मजदूरी मिल जानी चाहिए, तो मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि जो बंदा अगर फॉर्म में है, फिटनेस उसकी अच्छी है, तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हम लोगों में थोड़ा सा ये होता है कि हम अप्रिशिएट करते कम हैं, नेगेटिव चीज़ें निकाल लेते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते। तो यही है कि परफॉर्मेंस की आपने जिस तरह बात की, जो लड़का जब परफॉर्म करे तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। अच्छा यासिर भाई, बहुत से नए लड़कों को भी मौका दिया जा रहा है। हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी कप्तान भी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ नए होंगे, क्या देख रहे हैं टीम कितना बेहतर परफॉर्म कर सकेगी? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जब सुल्तान और लाहौर कलंदर के साथ थे, उन्होंने बड़ा अच्छा टीम को लीड किया था। अब क्या देख रहे हैं न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़? देखिए, हमारा तो अब हिस्ट्री देखें T20 की, हमारी बड़ी बैलेंस साइड है। हमारे पास एक्साइटिंग क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह यहाँ पे फ़खर जमान, इफ्तिखार हैं। उसके अलावा नए लड़के जिस तरह हसीबुल्लाह का मैं यहाँ नाम लूँगा, बड़े ही एक्साइटिंग अंडर 19 उन्होंने 2 साल पहले जब खेली, वर्ल्ड कप खेल रहे थे, उस तरफ से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। उसके अलावा साहबजादा फरहान को पहले मौका मिला है और अब काफ़ी इम्प्रूव नज़र आए हैं। और भी लड़के हैं जो डोमेस्टिक के इस टूर पे तो नहीं है, मगर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन पर नज़र रखे तो फ्यूचर में वो आपको कर सकते हैं। बाकी जो ऑस्ट्रेलिया में लड़के हमारे मौजूद हैं, वो भी देखें पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा सर्व किया, अच्छे प्लेयर हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका एक इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल जो टीम का डेवलप होता है ऑन द टाइम, ऑन द डे, तो वही टीम सक्सेसफुल होती है। और आई एम श्योर पाकिस्तान की मैनेजमेंट ये कोशिश कर रही है कि ऑल्दो जिस तरह की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, मगर न्यूजीलैंड के लिए जो है हमारे पास एक राइट कम्बिनेशन है और आई एम श्योर हम लोग वहाँ पर अच्छी परफॉर्म करेंगे। जैसे मेरे 2 सवाल आपसे। जी। एक तो ये कि आप बड़े शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको अभी असाइनमेंट दी गई है, और जिस तरह का दौरा न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड अपने होम ग्राउंड पर किसी भी टीम के लिए आसान तो नहीं होता, तो आप खुद समझते हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर वाइट वॉश या उसको सीरीज में कामयाबी हासिल कर सकता है? देखिए, शॉर्ट टर्म तो ये हर चीज़ यहाँ पे शॉर्ट टर्म ही चल रही है, छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, महीने 2-2 महीने की हो रही है, तो वो तो कोई ऐसा है नहीं। दूसरा ये है कि परफॉर्मेंस की आप बात करें, देखिए आप T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होता, उससे पहले न्यूजीलैंड में एक ट्राई सीरीज़ हुई थी, पाकिस्तान ने वो जीती थी। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ऑब्वियसली अच्छा है इस फॉर्मेट में, अच्छे प्लेयर्स हमारे पास हैं
और उम्मीद यही है कि हमने जो प्रिपरेशन यहाँ पे भी की, लड़के अप्लाई करेंगे अपने आप के, और जो नए लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिली है। सैम अयूब बड़े एक्साइटिंग क्रिकेटर है हमारे पास, और भी जो लड़के आएंगे इंशाल्लाह, आई एम श्योर। अब्बास अफरीदी एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं, अच्छे ऑलराउंडर बनने की उनमें सलाहियत है, उनका जो एटीट्यूड है मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमने पास में ये देखा कि जो अगर बॉलर है तो वो सिर्फ बॉलिंग पे ही फोकस रखता है, मगर हमारी होना ये चाहिए कि जो अगर बॉलर है तो उसको अपनी बैटिंग पे भी काम करना चाहिए। अब्बास में ये मैंने देखा कि वो अभी भी, बल्कि देखिए नेट में बैटिंग कर रहे हैं, कल परसों से भी वो बैटिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम अपने लड़कों में ये चीज़ हमने डालनी है कि अगर आपने पाकिस्तान के हायर लेवल पे खेलना है तो आपको ना या बैटिंग या बॉलिंग पे नहीं, आपको फील्डिंग बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ेगा अगर लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान को सर्व करना है तो। अच्छा, पाकिस्तान में और बहुत सारा देखा जाता है कि हम उस बॉलर को तरजीह देते हैं जिसकी 1.5 लाख का। क्या आप भी उन्हीं को तरजीह देंगे या उन बॉलर से भी तरजीह देंगे जो स्विंग करते हैं, इवन तो उसकी केस नहीं है लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, तरजीह तो सिलेक्टर देंगे, किसको रखना है वो नहीं रखना। अब तो टीम बन गई है, मगर ये है कि देखें, ये एक फैक्टर होता है किसी भी प्लेयर फास्ट बॉलर्स के लिए कि पेस एक फैक्टर होता है, मगर उसके साथ बाकी लवाजमात भी होते हैं कि आपने देखा है वो लड़का प्रेशर में कैसी बॉलिंग करता है। PSL की ये लीग्स हैं या जो लीग्स में परफॉर्मेंस करते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब वहाँ पे खेलते हैं आप नेशनल टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, प्रेशर पड़ता है आपको, जब टॉप क्लास बैटिंग के खिलाफ बॉलिंग करनी पड़ती है वहाँ पे आपका टेस्ट होता है। तो हमने बाकी चीज़ों को भी कंसिडर करके किसी प्लेयर को अगर चांस देना है तो हमने ये सब चीज़ें देखनी है, फिटनेस लेवल देखना है। लोग ये कहते हैं कि 3 घंटे की फॉर्मेट होता है, क्रिकेट छोटी होती है, मगर मैं ये समझता हूँ कि जितनी एनर्जी उसमें आपकी ज़ाया होती है वो इतनी 4 डे में, क्योंकि आपको उसको गैप मिल जाता है, आपको रेस्ट मिल जाता है, बड़े बड़े ब्रेक्स आते हैं। मगर T20 आजकल की क्रिकेट ऐसी है कि आपने देखा होगा कि इंजरीज़ भी ज़्यादा इसीलिए होती हैं कि वो एक्सप्लोसिव क्रिकेट है, आपको भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जब भी किसी प्लेयर को इंडक्ट करने की बात हो, खिलाने की बात हो, मेक श्योर करेंगे वो सारे बॉक्सेस टिक करता हो, ताकि हमें फिर वो कहते हैं ना कि हमारे प्लेयर इंजर्ड क्यों होते हैं, तो वो चीज़ें हमें पहले डिसाइड करनी चाहिए। स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें भी यही है कि अब अगर वर्ल्ड कप में हमने बुरा परफॉर्म अगर हुई है, और अगर ऑस्ट्रेलिया में भी अल्लाह ना करे तीसरा मैच आ रहे हैं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो कल इंशाल्लाह जब भी शुरू होगा उसकी परफॉर्मेंस पे बाद में बात होगी। मगर बड़ी टीम में बड़े प्लेयर यही होते हैं कि आपने अपनी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री हो जाती है, पास्ट हो जाता है, आपने आगे देखना है, प्रेजेंट में रह के अपने आप स्ट्रेटजीज प्लान बनाते हैं तो फिर आप सक्सेसफुल होते हैं। भाई ने पहले ही कहा कि आप इतने छोटे टाइम के लिए आएंगे, तनकीद का टाइम ही नहीं मिलेगा। नहीं, मैं जवाब देता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये है, अब जब आप इस जगह पे आते हैं तो आपको तारीफ़ भी होती है, आपकी क्रिटिसिज्म भी होती है, डिपेंड करता है मैं इसको कैसे लेता हूँ। हर बंदा अपना काम करता है, आप लोगों ने बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से, अपने माइंड से आप बात करनी होता है, हमें अपने हिसाब से लेना होता है। और जब खेलते थे तब भी तनकीद होती थी, बल्कि ज़्यादा तनकीद होती है। ठीक है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और होना भी चाहिए, मगर हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी जॉब है कि जब अच्छा करते हैं फिर तारीफ़ भी होती है, जब बुरा करते हैं बुराई भी होती है। अच्छा यासिर, अमूमन हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेक्शन कवर किए हैं, तो पंचिंग बैग हमें फर्स्ट टाइम नजर आया, उसके ऊपर मुक्केबर्स आए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार बैटर्स ने बल्लेबर्स आए, तो इसके पीछे क्या रीज़न थी? और दूसरा कि अगर किसी भी आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर करता है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप खिलाड़ियों के अंदर लाना चाहेंगे एज अ कोच? उनके कितने अरसे से आप कोचिंग कर रहे हैं? देखिए, पंचिंग बैग वाली बात है, देखिए मैंने वो जो लेवल 4 ECB इंग्लैंड लवबरा यूनिवर्सिटी से किया है, हमें 2-2.5 साल यही चीज़ सिखाई गई है। अगर आप पता नहीं आपने देखा, शुरू में हमें मतलब राफ्टिंग सी पे हमें वो रिवर पे ले जाते थे, पहाड़ों से नीचे लाना, गारों में लेके जाना, इस तरह की चीज़ें हमें करवाई गई। हम खुद हैरान थे कि हमें क्या करवा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आप मॉडर्न डे क्रिकेट इसी को कहते हैं कि जब आप ये देखें, क्रिकेट जो है पहले आर्ट होता था, आर्ट होगा अभी भी, मगर अब ये साइंस हो गई है। अगर आपने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है तो आपने बॉल कैसे करते हैं या बैट कैसे पकड़ते हैं, वो अब चीज़ हिस्ट्री हो गई है। अब अगर आपने लड़कों को बेहतर करना है, दुनिया का मुकाबला करना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी ड्रिल्स आपको अपने प्लेयर्स को देनी पड़ेंगी। उनको अभी यहाँ पे अगर हम हार्ड ट्रेनिंग करेंगे ना तो ये मुश्किल प्रेशर में जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे अगर हम ईजी लड़कों को, मैंने एक दफ़ा मैं थोड़ा सा सख्त भी होता, लड़कों से हार्श भी होता, मैंने फिर उससे माजरत भी की थी। मैंने कहा मैं अगर मेरा बच्चा या मेरा छोटा भाई भी अगर कोई गलती करेगा तो मैं पिन पॉइंट करूँगा अगर वो नाराज़ भी होगा, मगर तुम लोगों का कैरियर आगे बहुत ज़्यादा कैरियर है। मैं अभी तुम्हें बताऊँगा तो सारी उम्र वो चीज़ तुम लेके आगे चलोगे। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें, आप ये रिजल्ट जो होते हैं कभी भी ओवरनाइट नहीं आते, और ये कामयाबी भी जो होती है 1-2 दिन में नहीं आती। ये प्रोलॉन्ग, अब लंबे अरसे की बात करें, देखते हैं वो क्या इनका डिसीजन होता है, मगर मेरी ये कोशिश होगी मैं 1 दिन काम करूं, मैं 1 महीना काम करूं, मेरी जो बेस्ट जो मैंने नॉलेज है, मैंने जो सीखा है, मैं इन लड़कों में ट्रांसफ़र करूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।